2 साल से हिंसा और डर की छाया में जी रहे मणिपुर के लोगों के लिए 13 सितंबर 2025 का दिन उम्मीद और राहत लेकर आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य पहुंचे और उन्होंने वहां की जनता को भरोसा दिलाया कि अब अंधकार नहीं बल्कि शांति और विकास का नया सवेरा होगा। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा की आग भड़की थी, जिसमें मेइते और कुकी-जो समुदायों के बीच टकराव ने राज्य को गहरे संकट में डाल दिया था। इस हिंसा में करीब 260 लोगों की जान चली गई और लगभग 60,000 लोग अपने घर परिवार छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। यह संघर्ष केवल आंकड़ों का मामला नहीं था, बल्कि हर परिवार के आंसुओं, हर गांव की टूटती उम्मीदों और हर बच्चे के खोए बचपन की कहानी बन गया था। इस पूरे संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा कि आखिर इतने लंबे समय तक उन्होंने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। लेकिन 865 दिनों बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अब हिंसा को पीछे छोड़कर शांति और विकास का रास्ता अपनाना होगा। मोदी सबसे पहले चुराचंदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राहत शिविरों का दौरा किया और वहां रह रहे सैकड़ों परिवारों से मिले। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जो 2 साल से अपने घरों से दूर तिरपाल और अस्थायी शेडों में जिंदगी काट रहे थे, उनसे प्रधानमंत्री ने सीधे बातचीत की, उनके दुख दर्द सुने और भरोसा दिलाया कि अब हालात बदलेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार राज्य के हर पीड़ित के साथ खड़ी है और धीरे धीरे सबको वापस अपने घरों में सुरक्षित माहौल में बसाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री इम्फाल पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हिंसा ने मणिपुर को बहुत पीछे धकेल दिया है, लेकिन अब राज्य को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति ही विकास का आधार है और अगर राज्य में शांति नहीं होगी तो रोजगार, शिक्षा और विकास योजनाएं भी सफल नहीं हो पाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के दौरान मणिपुर को विकास की नई सौगात भी दी। चुराचंदपुर में करीब 7,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इम्फाल में भी लगभग 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिससे स्थानीय लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि मणिपुर नफरत और हिंसा की छाया से बाहर निकलकर भाईचारे, शांति और प्रगति की राह पर चले। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपसी मतभेद भूलकर इससे एकजुट हों। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे, क्योंकि पिछले दिनों राज्य में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। बावजूद इसके हजारों लोग प्रधानमंत्री को सुनने और उनसे मिलने के लिए उत्साहित नजर आए। यह दृश्य बताता है कि आम जनता हिंसा से थक चुकी है और अब सचमुच बदलाव चाहती है। मणिपुर की इस यात्रा को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी कई चर्चाएं हुई। विपक्ष का कहना था कि यह दौरा बहुत देर से हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री समर्थकों का तर्क था कि देर से ही सही, मगर यह दौरा उम्मीद जगाने वाला है और इससे राज्य के हालात में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले मणिपुर की पहचान हिंसा और असुरक्षा से जुड़ गई थी, लेकिन आने वाले समय में मणिपुर को प्रगति की शिक्षा, खेल और पर्यटन का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की हर योजना का फायदा राज्य के हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा और जो लोग 2 साल से विस्थापित होकर शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें सम्मानजनक तरीके से फिर से बसाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह हथियार छोड़कर शिक्षा और रोजगार को अपनाएं, क्योंकि यही राज्य को आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का असर केवल मणिपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों जैसे मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए भी कई परियोजनाओं की घोषणा की। इससे यह संदेश गया कि केंद्र सरकार पूरे पूर्वोत्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गंभीर है। मणिपुर की जनता के लिए यह दौरा इसलिए भी अहम था, क्योंकि 2 साल से लगातार चल रही हिंसा और अस्थिरता ने लोगों का भरोसा सरकार से डगमगा दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से लोगों को लगा कि अब उनकी समस्याओं को सीधे सुना जा रहा है और हल निकालने की कोशिश हो रही है। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि अगर सरकार वास्तव में शांति कायम करने और विकास की योजनाओं को लागू करने में सफल होती है, तो मणिपुर फिर से अपनी पुरानी पहचान पा सकता है।
मणिपुर प्राकृतिक सौंदर्य, खेलों और सांस्कृतिक विविधता के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है, लेकिन हिंसा ने उसकी छवि को धूमिल कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने एक नया संदेश दिया कि यह राज्य केवल संघर्ष और हिंसा की कहानियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर के बच्चे अगर शिक्षा और खेलों में आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में यह राज्य पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। उनके इस संदेश को वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। मणिपुर के इस दौरे ने एक बार फिर यह सवाल उठाया कि क्या वास्तव में शांति कायम हो पाएगी और क्या राज्य फिर से सामान्य जिंदगी जी पाएगा। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि 2 साल की हिंसा ने न केवल घर और गांव तोड़े हैं, बल्कि दिलों में भी गहरी दरार डाल दी है। मगर प्रधानमंत्री का यह कहना कि अब लोग शांति का रास्ता चुन चुके हैं और भारत सरकार उनके साथ है, एक उम्मीद जगाता है। कुल मिलाकर यह दौरा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण था जिन्होंने पिछले 2 साल दर्द और असुरक्षा में गुजारे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने से मणिपुर के लोग अब यह सोच रहे हैं कि शायद सचमुच उनका कल बेहतर होगा और उनके बच्चे अब डर नहीं बल्कि सपनों के साथ बड़े होंगे। मणिपुर का यह सफर मुश्किल है, लेकिन अगर सरकार और जनता मिलकर शांति और विकास की राह पर चलें, तो यह राज्य आने वाले समय में फिर से देश का गौरव बन सकता है।